ओके। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग कुछ रेंज वगैरह, कुछ फंक्शंस वगैरह के बारे में बात हम लोग कर रहे थे। जहाँ तक हमको याद आ रहा है, थोड़ा आज डिस्कशन हम लोग करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। अच्छा, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ज्यादातर बेस्ड रहा है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड अप्रोच पे, ठीक है, या मॉड्यूलर अप्रोच पे रहा है। क्लियर? जहां पे ये कहा गया कि अगर एक प्रोग्राम के अंदर कई छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो आप उन प्रोसेसेस को एक ही प्रोग्राम के अंदर कंपोज करने के बजाय अलग अलग आप कंपोज कर सकते हैं, और उनका इस्तेमाल जिस प्रोग्राम में करना है उसमें कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ मॉड्यूलर अप्रोच और प्रोसीड्यूरल अप्रोच और फंक्शनल अप्रोच। ठीक है। तो इसमें हमें क्या सिखाया गया कि वर्क के आधार पे डिवीजन करो। ठीक है, वर्क के आधार पे डिवीजन करो। ठीक। तो डिवीजन हम कब कर सकते हैं? ठीक है, जब हमको वर्क पता हो। अरे डिवीजन तभी ना करेंगे जब वर्क पता हो। ठीक है, मान लीजिए आप कोई XYZ कॉलेज है, ओके, और आप मेरे को आ रहे हैं कि भैया मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे आपके वर्क के बारे में पता नहीं होगा, मैं उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस कैसे बनाऊंगा, डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे बनाऊंगा, ताकि उसको मैं अपने मेन मॉड्यूल में इस्तेमाल कर सकूं। तो उसके लिए तो मुझे आपके काम को समझना होगा ना। यस सर। ठीक है, यानी जब तक हम आपके काम को नहीं समझेंगे, तब तक ये हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कितने नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट करने हैं। ये हम थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस पर बेहतर कैसे हो जा रहा है। ऑलरेडी समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। ठीक है। तो हर हर एक एप्लीकेशन, हर एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो एप्लीकेशन हम डेवलप करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए उस एरिया से रिलेटेड क्या वर्क्स है वो मुझे मुझे पहले जानना होगा, वो एनालाइज करना होगा कि क्या क्या काम होता है या क्या क्या काम हो सकते हैं। और जैसे जैसे हम वर्क को एनालाइज करते जाएंगे, उससे रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस बनाते चले जाएंगे। लाइक सपोज, let we have to create a software for the Simage College. Let, ठीक है, तो भैया हम सीमेज एक कॉलेज है, ये तो मुझे पता है। हम प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, हम उस जमाना में है जब थर्ड जनरेशन है, सी है, ठीक है, कोबल है, फोर्ट्रन है, पास्कल है, हम वहां की बात कर रहे हैं, उस अप्रोच में बात कर रहे हैं। तो वो जो लैंग्वेज है हमें कहता है कि पहले जाइए सीमेज के पास, सीमेज में क्या क्या काम होता है। ठीक है, कॉलेज है तो कुछ तो आप जानते हैं, लेकिन कुछ जाके आपको जानना होगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस है तो सबका एडमिशन प्रोसेस एक समान हो, सबकी इंक्वायरी एक समान हो, सबका फी कलेक्शन का स्टाइल एक समान हो, ये जरूरी नहीं। तो आपको पहले जाके क्या करना होगा, सीमेज कॉलेज में जाके सीमेज कॉलेज के वर्क को समझना होगा। क्लियर? वैसे भी हर चीज के बारे में हमको जानकारी हो पहले से, प्रायर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए न्यू होते हैं, जो हम पहले से नहीं जानते हैं, उसके बारे में उतनी डिस्क्रिप्टिव वे में हमको नहीं पता होता है। तो जब तक हम वर्क को समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज या जो आपका मॉड्यूलर अप्रोच जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो आपको ये
प्रोवाइड करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिसके लिए काम करना है पहले उसके काम को समझो। तो हम काम समझे, हमने सीमेज कॉलेज में गए, सीमेज कॉलेज में से हमको पता चला कि भाई यहाँ पे सबसे पहला काम इंक्वायरी होता है। जो बच्चे आते हैं उनकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के समय ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा उनसे लिया जाता है। ठीक है, हम वो समझ गए। उसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं या एंट्रेंस के लिए आते हैं, तो वो एंट्रेंस के लिए अपियर होते हैं, एंट्रेंस में पास होते हैं, फिर उनका एडमिशन होता है। तो एक दूसरा वर्क हमारे पास आ गया एंट्रेंस, यानी पहला इंक्वायरी, दूसरा क्या हो गया एंट्रेंस, थर्ड क्या हो गया एडमिशन। ठीक है, अब एडमिशन ले लिया है बच्चा तो फी तो देगा ही। ठीक है, ओके। तो फोर्थ काम हमको पता चला कि भाई फी कलेक्शन का ये स्टाइल है हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे इस तरीके से फी कलेक्शन होता है। ठीक है, ये रेशियो बना हुआ है। ठीक है, बच्चे ऐसे इस वे में फी जमा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हुआ कि भी अटेंडेंस। ठीक है, अगर एडमिशन ले लिया तो फी तो देगा ही, अटेंडेंस पार्ट भी उसका होगा। ठीक है, तो अटेंडेंस कैसे होगा, वो एक अलग ये हो गया। उसके बाद अटेंडेंस के बाद उसका हो गया कि भाई वो लाइब्रेरी मेंबरशिप उसका क्रिएट होगा, बुक इशू कराएगा, बुक रिटर्निंग कराएगा। इस तरह से हमको काफी वर्क के बारे में पता चला जब हम कॉलेज के साथ जुड़े। क्लियर, ओके। अब जैसे जैसे हम काम को समझते चले गए, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे वर्क को समझते चले गए हम उस वर्क के मुताबिक डिफरेंट फंक्शंस बनाते चले गए। यानी हमने सीमेज के पहले काम को समझा इंक्वायरी, हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, हमने दूसरा काम समझा एंट्रेंस टेस्ट, हमने एक दूसरा फंक्शन बना दिया। हमने एडमिशन समझा, तीसरा फंक्शन बना दिया। हमने फी कलेक्शन समझा, चौथा फंक्शन बना दिया। इस तरह से हम डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करते चले गए। किसके लिए, सीमेज के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमको सीमेज के लिए क्रिएट करना है। ठीक है, पैसा तो हमको सीमेज से मिलने वाला है। ओके, हम बनाते चले गए और फाइनली जब सारे वर्क को समझ के हमने फंक्शंस बना दिए तो एक हमने मेन प्रोग्राम, मेन मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, वो डिजाइन किया। और उसमें ठीक है, हम एक मेनू वाइज सिस्टम, एक कैटेगरी सिस्टम में दे दिया कि भैया अगर आपको इंक्वायरी करना है तो एक नंबर दबाओ, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और तुम इंक्वायरी प्रोसेस करो। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट लेना है, 2 नंबर दबाओ, एंट्रेंस टेस्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, तुम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा लेना। ठीक है, एडमिशन लेना है, 3 नंबर दबाओ, ठीक है, एडमिशन कॉल हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन ले लेना। इस तरह से जितनी भी फंक्शन की नीड है, जितनी बार भी है, आप रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करते जाओ, वो वर्क होता जाएगा। ओके, इसमें कन्वीनियंट ये हो गया कि जिसकी जरूरत है वो वही एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नहीं, जिसकी जरूरत है वो एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी जरूरत है नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर, मान लीजिए कि 2 क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, एक बीसीए की क्लास चल रही है, एक बीएससी आईटी की क्लास चल रही है, सॉरी बीबीएम की क्लास चल रही है। ठीक है, एक यू के रेस्पेक्ट में चलो। ठीक है, बीबीए की, तो एक बीसीए की क्लास चल रही है, एक बीबीए की क्लास चल रही है। दोनों क्लासरूम है, दोनों में बच्चे हैं। ठीक है, अब एक में टीचर आए और एक के टीचर आज क्या है, छुट्टी पे है। ठीक है, तो एक में राइट नाउ मान लीजिए कि क्लासेस क्या हो रही है, और दूसरे में जो टीचर छुट्टी पे चले गए हैं, या तो वो क्लासेस नहीं हो रही है या वो उस क्लासेस में, ठीक है, जीडी हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, या बच्चे वीडियो लेक्चर के तहत 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब एक में टीचर क्लास ले रहा है और दूसरे में टीचर क्लास नहीं ले रहा है, कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव वे है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो वही फंक्शन काम करता है, दूसरा फंक्शन काम नहीं करता है तब तक जब तक कि हम उसको कॉल ना करें। मेरी जितनी पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ओके, ठीक। अब इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। इश्यूज क्या है, कन्वीनियंस से रिलेटेड, एक प्रोग्रामर के व्यू पॉइंट से इसमें इश्यूज है। ठीक है, पहला क्या है
कि मॉड्यूलर अप्रोच में आप मॉड्यूल बनाते जा रहे हैं, एक सब मॉड्यूल बना रहे हैं, एक मेन मॉड्यूल का अप्रोच रख रहे हैं, बहुत सारे सब मॉड्यूल्स बना रहे हैं और एक मेन मॉड्यूल अप्रोच रख रहे हैं। ठीक है, तो डेटा होता है ना, कुछ डाटा मॉड्यूल का अपना होता है और कुछ डाटा मॉड्यूल टू मॉड्यूल शेयरेबल होता है, जिसे हम लोकल और ग्लोबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल। ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है, वो लोकल है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 100 रुपये सिर्फ मैं ही खर्च कर सकता हूं। अगर मेरे पास 100 रुपये है और वो लोकल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपया मेरा है, मैं ही जानता हूं, मैं ही खर्च कर सकता हूँ, दुनिया को किसी को पता नहीं है 100 रुपये के बारे में। ठीक है, लेकिन मेरे पास 100 रुपया है, 50 रुपया लोकल है, 50 रुपया ग्लोबल है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया को जानकारी है कि मेरे पास 50 रुपये है जो मैं दे सकता हूं। क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल। क्लियर? प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड में, मॉड्यूलर अप्रोच में, फंक्शनल अप्रोच में जो थर्ड जनरेशन में चला, ठीक है, उसमें यही था कि या तो डेटा को लोकल करेंगे या तो डेटा को क्या करेंगे? ग्लोबल करेंगे। सारा काम लोकल से हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सारा काम ग्लोबल करके कर दिया जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ तो सिक्योरिटी हमें रखना होगा। नहीं बात समझे? जैसे आप इंक्वायरी करने आए तो आपका एक इंक्वायरी नंबर जनरेट हुआ। ठीक है, जब आप एडमिशन ले लिए, ठीक है, तो आपका एक एडमिशन नंबर जनरेट हो गया। तो जो एडमिशन नंबर जनरेट हुआ, ठीक है, उसको अटेंडेंस बनाते समय जरूरत है, उसको लाइब्रेरी मेंबरशिप क्रिएट करते समय जरूरत है, वो एडमिशन नंबर की जरूरत है। वहां पे हमें इंक्वायरी नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंक्वायरी नंबर तो हमको लोकल वे में रखना है, क्योंकि एडमिशन हो जाने के बाद जो आपका वर्क होता है वो किसके आधार पे होता है? एडमिशन के आधार पे होता है, ना कि इंक्वायरी के आधार पे। ठीक है, तो इंक्वायरी का डाटा अगर हम मान के चले तो एक तरह से लोकल है, लेकिन अगर वही एडमिशन का डाटा लेके चले, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा? ग्लोबल हो जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस आप सर। किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तभी उसके लाइब्रेरी का मेंबरशिप क्रिएट होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आप सीमेज में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद सीमेज के लाइब्रेरी मेंबरशिप आपका क्रिएट होगा, जिसमें वही Yes, sir. आईडी Yes, की sir. जरूरत पड़ेगी जो आपको एडमिशन के समय दिया गया है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. लेकिन जब आप इंक्वायरी करने आते हैं तो कोई आईडी नंबर तो आपको नहीं दिया जाता है। नो सर। No, sir. ठीक है, हाँ, इंटरनली इंक्वायरी नंबर आपका जनरेट होता होगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। भविष्य में आप दोबारा एडमिशन लेने आएंगे तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप इंक्वायरी करने आए थे, तो आप बोलेंगे हाँ, क्या नंबर आपको मिला था? तो ये नंबर मिला था। हम जैसे डालेंगे आपका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा और सीधे हम एडमिशन में ट्रांसफर कर लेंगे, हमारे लिए एडमिशन कन्वीनियंस हो जाएगा। सिर्फ इंक्वायरी का इतना रोल। अब इसके आगे इंक्वायरी का कोई फर्दर रोल नहीं है। इसके आगे इंक्वायरी का, मोहम्मद माजिद अंसारी, रोल नंबर 77। Yes, sir. आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है। Sorry, sir. Unmute हो गया। क्या सॉरी? व्हाट सॉरी? बताइए। गलती से हो गया sir। गलती से? अभी भी पीछे आपके साउट हो रहा है, आप बैठे हुए हैं, अभी भी ऑडियो आप म्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप साउट बंद कराइए या तो ऑडियो म्यूट कीजिए। ठीक है, ओके। तो अ, अच्छा, लाइट कट गई। अच्छा, कोई बात नहीं। दारू वारू पी लेने गिरे। ओ भाई आराम से।
क्या क्या बोलता है? हाँ जी, 105 क्या बोल रहे हो तुम? सर 105 किसी और को बोल रहे थे। किसी और को बोल रहे थे? ये तुम पढ़ने के लिए आए होगे, यही सब बात करोगे? क्या बात कर रहे थे हाँ अभी? सर गाड़ी लेके आया ना, इसको बोले सर। अरे तो तुम अभी क्या बोल रहे थे? दारू उरू क्या बोल रहे थे तुम? हाँ उसको बोले, राज को बोले सर। क्यों बोले? अभी आए हैं हमारे पास गाड़ी लेके, ठीक है, साइड में खड़ा कर दिया तो बोले उसको। हाँ, क्या बोल रहे? सॉरी। मतलब ये सॉरी शब्द को क्या तुम बना लिए होगे? कुछ भी बोल के सॉरी कर लोगे? तुम यहाँ पढ़ने के लिए ज्वाइन किए हो, ठीक है, क्या बोलना है कैसे बोलना है इसकी समझ होनी चाहिए ना तुमको। 105 रोहित बाबू, ठीक है, आपको हम याद रख रहे हैं। अगर दोबारा इस तरह का आपका आया, ठीक है, तो आपको रिमूव कर देंगे। हाँ जी, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फंक्शनल अप्रोच पे, ठीक है। उसमें एक जो इश्यूज है, दो इश्यूज रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल। अब एक चीज है कि सारे चीज को लोकल बना के हम नहीं काम कर सकते हैं, सारे चीज को ग्लोबल बना के भी हम नहीं काम कर सकते हैं। कुछ हमें लोकल रखना है, जिसे सिक्योर करना है उसे लोकल बनाना होगा, और जिसे सबको प्रोवाइड करना है उसे ग्लोबल बनाना होगा। लेकिन कुछ शेयरेबल थिंग्स ऐसे होते हैं जो पब्लिकली होते हैं, यानी ग्लोबल होते हैं, पर सब के लिए नहीं होते हैं। कुछ के लिए करना है और कुछ के लिए नहीं करना है। मतलब कि लाइब्रेरी मेंबरशिप क्रिएट करना है, ठीक है, आईडी जो लेके आएगा उसका लाइब्रेरी मेंबरशिप क्रिएट करना है, लेकिन उसी का करना है जो सीमेज कॉलेज का है, उसका नहीं करना है जो XYZ कॉलेज का है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आईडी नंबर XYZ कॉलेज का भी हो। क्लियर? मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. ओके। तो यहाँ क्या है कि मेरे कहने का मतलब है कि कुछ डाटा हम एप्लीकेशन में ऐसा रखना चाहते हैं, ठीक है, जिसको कुछ फंक्शंस तो यूज करे, लेकिन कुछ फंक्शंस उससे यूज ना करे। ये सुविधा फंक्शनल अप्रोच में, मॉड्यूलर अप्रोच में, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन में हमको अप्रोच मिला था सब प्रोग्रामिंग का, उसमें नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हमें एडिशनल एल्गोरिथम लॉजिक लगा के ये चीजें करनी पड़ती थी, जिससे कॉस्ट बढ़ जाता था, प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ कोडिंग भी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। ये उसमें नहीं था। ओके, यानी आपको अगर कोई चीज पब्लिक है, ग्लोबल है, कोई डाटा ग्लोबल है, और उसको कुछ खास लोगों में ही, कुछ खास फंक्शंस में ही आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आपको उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ता था, अलग से लॉजिक अप्लाई करना पड़ता था। इसके लिए कोई सुविधा उस तरह के लैंग्वेजेस में, जो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थे, जो फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थे, जो मॉड्यूलर अप्रोचेस वाले लैंग्वेजेस थे, जैसे सी, कोबल, फॉर्ट्रन, पास्कल, उनमें नहीं दिया गया था, ठीक है। अब सोचा ये गया कि दुनिया के जो काम है, उस काम में तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कुछ शेयरेबल कराना है और कुछ शेयरेबल नहीं कराना है, कुछ शेयरेबल कराना है, कुछ शेयरेबल नहीं कराना है, कुछ लोगों को देना है, कुछ लोगों को नहीं देना है, ठीक है। यानी कि 3 अप्रोच हो गया अब डाटा का। एक लोकल, दूसरा कंप्लीटली ग्लोबल जो सबके लिए है, और तीसरा ग्लोबल मतलब कि कुछ खास के लिए है, कुछ खास के लिए वो ग्लोबल है, और कुछ के लिए वो क्या हो गया, लोकल है। यानी ऐसा समझिए, मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, अब 150 रुपया हम मान लेते हैं। वो 150 रुपये में 50 रुपया लोकल है,
मतलब वो 50 रुपया मेरा है, उस 50 रुपये की जानकारी सिर्फ मेरे पास है, दुनिया में उस 50 रुपये के बारे में किसी की जानकारी नहीं। ठीक है, मेरे पास 150 रुपया है, मैं अपने में समझा रहा हूँ, ओके, 50 रुपया लोकल है, मतलब मेरा वो अपना है, उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। ठीक, जो 50-100 रुपया है उसमें 50 रुपया ग्लोबल है। क्या है? ग्लोबल है, यानी पूरी दुनिया की जानकारी है। ठीक है, कि 50 रुपया इनके पास है जो हम ले सकते हैं, और 50 रुपये ग्लोबल है लेकिन फैमिली रिलेटेड है। इसका मतलब कि हमारे फैमिली मेंबर को ये पता है कि इनके पास एक 50 रुपया ऐसा है जो पूरी दुनिया के लिए है, और दूसरा 50 रुपया इनके पास ऐसा है जो हमारे लिए, हमारे फैमिली मेंबर के लिए है। समझ में आ रही बात? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो ये पहला वाला और दूसरा वाला तो आराम से मिल जा रहा है हमको उस अप्रोच में, प्रोसीड्यूरल अप्रोच में। ये तीसरा वाला जिसमें 50 रुपया है, ग्लोबल बनाना है, पर सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए बनाना है, बाकी के लिए नहीं बनाना है। समझ गए? यहाँ पे दिक्कत है इस अप्रोच में। तो इसके लिए हमको एडिशनली क्या करना पड़ता था? अलग अलग लॉजिक और एल्गो लगाना पड़ता था, जिससे प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती थी, कोड की संख्या भी बढ़ जाती थी। यही चीज रियलाइज किया गया कि भाई आने वाले समय में तो इसी तरह की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो इस अप्रोच में तो अलग अलग हमको हमेशा लॉजिक अप्लाई करना होगा, कोई बेहतर अप्रोच दिया जाए। ठीक है, दूसरा एक दिक्कत इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमने थर्ड जनरेशन के जो लैंग्वेजेस है, जो मॉड्यूलर अप्रोच, जो प्रोसीड्यूरल अप्रोच, जो सब प्रोग्रामिंग अप्रोच पे जो लैंग्वेजेस काम कर रहे हैं, उनमें अगर उनको यूज करके हम सीमेज का सॉफ्टवेयर बना भी दिए और सीमेज को दे भी गए और सीमेज का काम, ठीक है, इजीली चल भी रहा है। ठीक है, अगर वही सॉफ्टवेयर जो सीमेज के लिए बनाए हैं मैं किसी दूसरे कॉलेज XYZ कॉलेज को दूंगा, तो वो हो सकता है कि वहां पे कारगर ना हो। वहां पे भी वही सारे काम हो रहे हैं जो सीमेज कॉलेज में हो रहे हैं, यहाँ भी इंक्वायरी हो रहा है, वहां भी इंक्वायरी हो रहा है, यहाँ भी एडमिशन हो रहा है, वहां भी एडमिशन हो रहा है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैंने सीमेज कॉलेज को बना के दिया है, ठीक है, वो वहां पे कारगर नहीं होगा। क्यों? वहां बोलेगा कि आप तो ये सॉफ्टवेयर में आईडी नंबर डाले हैं, मेरे यहाँ आईडी नंबर नहीं चलता है, मेरे यहाँ रोल नंबर चलता है, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर चलता है, मेरे यहाँ स्टूडेंट नंबर चलता है। हो सकता है ऐसा? Am I right? Yes, आप sir. सभी इस बात को Yes, समझ sir. रहे Yes, हैं? sir. तो इसका Yes, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर मैंने सीमेज कॉलेज के लिए बनाया, सपोज आई एम अ प्रोग्रामर, लेट, ठीक है, तो मैंने सीमेज कॉलेज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया, कल मैं इस सॉफ्टवेयर को जब XYZ कॉलेज को दूंगा तो वो तो काम नहीं करेगा उस पर, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो अलग है। वो तो कह रहा है कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो आईडी नंबर जनरेट हो रहा है, मेरे यहाँ आईडी नंबर का है ही नहीं, मैं शुरू से स्टूडेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे काम करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे तो वो जनरेट चाहिए। तो अब क्या करना होगा? मुझे इसी सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से दोबारा क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा। ठीक है, अब चेंज करेंगे फिर उसको देंगे तो उसका काम होगा। ऐसे जितने कॉलेजेस में आएंगे उसके हिसाब से डाटा में थोड़ा इधर उधर हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा। क्या करते रहना होगा? चेंज करते रहना होगा। ओके, अब प्रोग्रामर का स्ट्रेस लेवल इससे बढ़ जाएगा। भाई एक ही सॉफ्टवेयर हमने बनाया, अरे हम सबको कॉलेज ही है, सबको हम दे रहे हैं, लेकिन सबके अनुसार हमको अलग अलग चेंज करना पड़ रहा है। कोई ऐसा तरीका मिलता कि वन टाइम डेवलप करते हैं, ठीक है, और ये सिमिलर सेक्टर में हमेशा इजीली किसी को भी दे दे, वो काम चलता जाए। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई कैसे इसको किया जाए, इसको कैसे समझा जाए। अगर हम प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को लेंगे तो वो तो कहता है कि पहले जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके काम को समझिए। अब हम काम उसके समझेंगे तो जो जो वो बताएगा हम वही ना करेंगे, हम उससे डिफरेंट थोड़ी हो जाएंगे। तो उसने कुछ बताया, हमने करके दे दिया। अब हम जान रहे हैं कि वैसा एक और कॉलेज है, उसको दे रहे हैं तो कह रहा है कि नहीं नहीं, इसका ये डाटा तो मेरे में नहीं है, तो मुझे बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो हुआ
जो नया ट्रेंड दिया गया है इसके बाद प्रोग्रामिंग का, दैट ट्रेंड इज कॉल्ड, दैट अप्रोच, दैट मॉडल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसमें कहा गया कि ठीक है, आपको डेवलप करना है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन डेवलप करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्यों किसी पर्टिकुलर फील्ड को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है। सपोज यू हैव टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर द सीमेज कॉलेज, लेट तो थिंक अबाउट इट इज अ कॉलेज, think about it is a college, and apart from Seamage College there are a lot of colleges, ठीक है। तो आप ये सोचे कि मैं ये ठीक है एप्लीकेशन सीमेज को दूंगा बना के और मैं सीमेज से पैसा अर्न करूंगा, लेकिन और भी कॉलेजेस हैं वहां से भी मैं अर्न करूंगा। हमारा अप्रोचेज अब क्या है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बजाय मल्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? मल्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सोच आपका दे रहा है कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी ये कह रहा है कि आप एक सेक्टर को बिलोंग करें, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करें, आप कॉलेज को बिलोंग करें। आप जो भी वर्क बनाए, जो भी वर्क सोचे, जो भी समझे, वो कॉलेज से रिलेटेड सोचे, ठीक है। आप बैंक से रिलेटेड सोचे, आप रेलवे से रिलेटेड सोचे, आप इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सोचे, आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सोचे, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि अगर ऐसे सोच से हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है, तो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो एक ही यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करेगा, वो पीपीयू यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करेगा, वो पीयू यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करेगा। क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप किए तो हम उस समय ना एकयू सोच रहे थे, ना पीपीयू सोच रहे थे, ना पीयू सोच रहे थे, हम सिर्फ यूनिवर्सिटी सोच रहे थे। और यूनिवर्सिटी की जितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, वो सारा चीज सोच रहे हैं, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट में, वो सारी रिक्वायरमेंट में एकयू भी आ जाएगा, पीपीयू भी आ जाएगा और पीयू भी आ जाएगा। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रही बात? यस ठीक है। सर। ये अप्रोचेज कैसे आएगा? ये अप्रोचेज एक ही लेसन से आएगा, एंड दैट लेसन इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो कहता है कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट है, पीपीयू यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो किसका है? कम्युनिटी क्या है? तो ऑल आर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इफ वी डिफाइन द कम्युनिटी, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी विल बिलोंग्स विद दैट कम्युनिटी। अगर मैं एक कम्युनिटी को डिफाइन कर दिया तो सारे यूनिवर्सिटी उसको बिलोंग करेंगे, ठीक है। आज के डेट में यूजीसी, ठीक है, यूजीसी से जितने यूनिवर्सिटी है सब बिलोंग कर रहे हैं ना जी। इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब किसको बिलोंग करती हैं? यूजीसी। अरे जो यूनिवर्सिटी हम बोल रहे थे वो यहाँ पे क्या बन गया? यूजीसी बन गया, ठीक है। यूजीसी को रिपोर्ट एकयू को भी करना है, पीपीयू को भी करना है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है सब। तो ये एकयू, पीपीयू, ठीक है, आपका पीयू, ये सब यूजीसी के लिए क्या हो गए? एक ऑब्जेक्ट हो गए। भैया मैं जो नॉर्म्स बनाऊंगा तुम उसी नॉर्म्स को फॉलो करोगे, चाहे तुम एकयू हो, चाहे तुम पीपीयू हो, चाहे तुम एमयू हो, चाहे तुम पीयू हो। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो यहाँ जो क्लास हो गया ना, ये क्लास एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लॉजिकल एंटिटीज है, जहां पे हम वर्क को डिफाइन करते हैं। जैसे यूजीसी का जो वर्क है सारे यूनिवर्सिटी फॉलो करते हैं, वैसे ही यहाँ क्लास में जो कुछ भी डिफाइन करेंगे उससे बना हुआ जितना ऑब्जेक्ट है सब उसी को फॉलो करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। यस सर। So for creating the object, we have to first create the class. ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? क्लास क्रिएट। अब once we create a class, let, ठीक है, related with universities, ठीक है, then we can create
AKU University, then we can create MU University, then we can create PPU University, then we can create PU University and so many universities. अगर मैंने यूनिवर्सिटी नाम का एक क्लास बना लिया तो मैं AKU, PPU, ठीक है, MU सारे यूनिवर्सिटीज बना सकता हूँ। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अगर मैंने बैंक बना दिया, ठीक है, तो मैं SBI, ठीक है, यूनियन बैंक, PNB बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक सब बना दूंगा, क्योंकि सब में तो वही काम होने वाले हैं। ठीक है, सब में तो वही वैसा ही काम होने वाला है। ये अप्रोच आया तो एक प्रोग्रामर के व्यू पॉइंट से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से ये काफी कारगर हुआ। जब से ये आया तब से इसी का ट्रेंड आज तक चलता आ रहा है और शायद आगे भी रहेगा, अगर इससे कोई बेहतर ट्रेंड जब तक ना मिले, जब तक इससे बेहतर मॉडल ना मिले। ठीक है, तो अभी आज की डेट में आप जितने भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, इवन आप पाइथन जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, आप सीखे भी हैं इसमें। ठीक है, जो जावा है, जो भी जितने डेटाबेसेस आज के डेट में आप यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, माई एसक्यूएल यूज करते हैं, सभी क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड पे आधारित। क्लियर? यस सर। ओके, ये तो हुआ क्लास और ऑब्जेक्ट, यानी वंस यू क्रिएट अ क्लास यू कैन क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से क्या फायदा होगा? क्लास में किस तरह के डेटा होंगे सर? क्लास में दो तरह के डेटा होंगे, एक लोकल, एक ग्लोबल, एक प्राइवेट, एक पब्लिक, एक तीसरा प्रोटेक्टेड भी होता है। ठीक है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले मान के चलते हैं कि हर एक क्लास के अंदर किस तरह के डेटा डिफाइन होंगे? दो तरह का, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, अब क्लास से, उसी क्लास से ना आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं, उसी क्लास से ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे बैंक एक क्लास है, उसका दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक PNB और एक SBI, ऐसा मान लेते हैं। कोई डाउट? सब नाम सुना हुआ है आप लोगों को? सारे नाम सुने हुए हैं? PNB और SBI बैंक का नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है? नहीं, जिनको सुना हुआ है वो बोल देंगे कि नहीं सुना हुआ है नाम। सुने हैं सर। सुने हैं सुना सर। है सर। ठीक, तो बैंक से मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कहता है कि जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे हर ऑब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होगा। यूनिक का क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। ये अलग बात है कि सारे रूल्स वो वही फॉलो करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज वो वही फॉलो करेंगे, सारे मेथड वो वही इस्तेमाल करेंगे जो उनको क्लास से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? क्लास से, क्योंकि वो क्रिएट किससे किए गए हैं? क्लास से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लीजिए कि किसी फैमिली में किसी माँ बाप से दो बच्चे हैं। ओके, तो दोनों बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों बच्चे में एक मान लीजिए पढ़ रहा है, तो क्या दूसरा भी उस समय पढ़ रहा है? नो सर। जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही माँ बाप, यानी क्लास उसको मान लीजिए, उसी क्लास से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए और वो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है? यूनिक। क्या है? अपने आप में यूनिक है। यूनिक। प्रॉपर्टीज उनको मिल रहा है, माँ बाप का प्रॉपर्टीज दोनों को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कोई उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई पढ़ रहा है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे दूसरा क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, यहां भी वही समझा रहे हैं कि दोनों बैंक से मान लीजिए SBI और PNB दोनों बने। ठीक है, तो दोनों का काम चल रहा है। SBI में मान लीजिए कुछ और काम चल रहा है, PNB में कुछ और चल रहा है। SBI को PNB से कोई मतलब नहीं, PNB को SBI से मतलब नहीं। तब तक मतलब नहीं जब तक वो एक दूसरे से मतलब सर यही सर आ गया।
सर म्यूट है। सर योर माइक इज म्यूट सर। अच्छा, ये दोबारा म्यूट हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यानी एक क्लास से हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो सभी ऑब्जेक्ट्स अपने आप में क्या होंगे, यूनिक होंगे। अपने आप में क्या होंगे, यूनिक होंगे। जैसे एक ही नक्शा को यूज करके, घर के नक्शा को यूज करके हम 10 घर बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 घर एक हो गया। अरे उसी नक्शा को फॉलो करके No, मैंने sir. घर बनाया वैसा ही बना, उसी नक्शा को फॉलो करके आपने घर बनाया वैसा ही बना। तो मेरा घर मेरा है, आपका घर आपका है, ठीक है। मैं इजाजत दूंगा तो आप मेरे घर में आकर रहेंगे, आप इजाजत देंगे तो मैं आपके घर में आकर रहूंगा, इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं रहूंगा। मैं जो सेंस समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, इतनी आसानी से समझा रहा हूँ। हम दोनों का घर उसी नक्शा से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सहूलियत हमारे हिसाब से चलेगा। यहाँ पे भी वही है। हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक क्लास में 2 तरह का डेटा है, एक प्राइवेट एक पब्लिक, ठीक है।